हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है जिसमें आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, जिन्हें आपको रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने सामान बेचा है मदन को 6,000 रुपए का, और आपने इसको रिकॉर्ड किया है, एंटर किया है सेल बुक में 600 रुपए से। अब यहाँ पर आपने जो सेल 6,000 रुपए की हुई थी उसे 600 रुपए से रिकॉर्ड किया है। मतलब कि रिकॉर्डिंग ही आपने कम अमाउंट से की है। जब आपने रिकॉर्ड ही कम अमाउंट से की है तो आगे आपने इसकी पोस्टिंग भी इसी अमाउंट से की है। तो ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। आपने एंट्री बनाई है मदन अकाउंट डेबिट 600 रुपए टू सेल्स अकाउंट 600 रुपए। होना क्या चाहिए था, मदन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपए। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 5400 रुपए का मदन और सेल्स के अकाउंट में। इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? आपने 600 रुपए के तो डेबिट कर दिया है और क्रेडिट भी कर दिया है। अगर आप 5400 रुपए से मदन के अकाउंट को और डेबिट कर दोगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आपकी 6,000 रुपए बन जाएगी, और यही बैलेंस आपको करना था। तो आप 5400 रुपए से मदन के अकाउंट को डेबिट करोगे, और सेल के अकाउंट को भी अगर 5400 रुपए से और क्रेडिट कर दोगे तो यहाँ पर सेल भी आपकी 6,000 से बुक हो जाएगी। तो ये थी आपकी करेक्शन इस मिस्टेक की। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा है 1500 रुपए का उधार में अजय से, जिसको आपने सेल बुक के थ्रू पास कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब आपने क्या एंट्री बनाई है, अजय अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपए। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू अजय अकाउंट 1500 रुपए। मतलब कि परचेज की जगह आपने सेल्स की है, पैसे देने की बजाय लेने दिखा दिए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ मैच नहीं कर रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। तो इसकी आप करेक्शन कैसे करोगे? ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसकी करेक्शन के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर करेक्शन करनी होगी। किस तरह से? जब आपने जो एंट्री करेक्ट करनी थी वो की ही नहीं है, तो उसकी करेक्शन के लिए आपको उस एंट्री को करना होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू अजय अकाउंट 1500 रुपए, पहले ये लिखो। उसके बाद जो आपने कंप्लीटली एक रॉन्ग एंट्री की है, उसको खत्म करने के लिए अगर आप जो अकाउंट डेबिट कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दोगे उतनी ही अमाउंट से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, निल हो जाएंगे। ऐसे ही सेल अकाउंट को अगर आप डेबिट कर दोगे तो ये अननेसेसरीली जो सेल आपने बुक कर दी है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट निल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपकी थी वर्किंग एंट्री, जिसको आपने बनाया करेक्शन करने के लिए। ये आपने एग्जाम में दो एंट्रीज नहीं बनानी, इनको कंबाइन करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। किस तरह से? देखो, आपको देखना है इन दोनों एंट्रीज में कौन सा अकाउंट कॉमन में है। वो है अजय का अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो आप अजय के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और वो भी 1500 रुपए प्लस 1500 रुपए, दोनों में जितना अमाउंट है उन दोनों को ऐड करके। तो अजय का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3,000 रुपए से। उसके बाद आपका परचेज अकाउंट जो रह गया है डेबिट में, उसे आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 1500 रुपए से। ऐसे ही सेल्स अकाउंट आपका रह गया है, उसको आप डेबिट कर दो 1500 रुपए से। तो ये आपकी एक कंबाइंड रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, जिसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। नेक्स्ट है, आपने अपनी बिल्डिंग की कोई रिपेयर कराई है 300 रुपए की, जिसे आपने बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट कर दिया है। जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग एसेट में रिपेयर करते हो तो वो खर्चा आपका रिपेयर में जाता है, वो खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होता। आपने क्या किया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू कैश अकाउंट 300 रुपए। होना क्या चाहिए था, ये खर्चा आपका रिपेयर में डलना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू कैश अकाउंट 300 रुपए। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपने रिपेयर की जगह बिल्डिंग के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। इसको आपको करेक्ट करना होगा। ये है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, टू साइडेड एरर है, जहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर इफेक्ट करना होगा, करेक्शन करनी होगी। इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट तो दोनों साइड पर किया ही है। बस जो अकाउंट है वही रॉन्ग है, जिसको आपको करेक्ट करना है। तो रिपेयर अकाउंट को आपको डेबिट करना था, जो कि आपने नहीं किया, तो आप उसे डेबिट कर दो 300 रुपए से। और बिल्डिंग अकाउंट को आपको नहीं करना था डेबिट। अगर हम इसी अकाउंट को इतनी ही रुपए से क्रेडिट कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो बिल्डिंग अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 300 रुपए से। तो ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री इस मिस्टेक के लिए। नेक्स्ट है, आपको 2050 रुपए आपने रोहित को पे किए हैं, जिसकी पोस्टिंग आपने मोहित के अकाउंट में डेबिट करके 5020 रुपए से कर दी है। मतलब कि आपने क्या किया है, मोहित अकाउंट डेबिट 5020 रुपए टू कैश अकाउंट 2050 रुपए। आपने पेमेंट तो 2050 रुपए से की है, लेकिन आपने जब कैश बुक से आगे पोस्टिंग की मोहित के अकाउंट में, वहां पर आपने 2050 की जगह 5020 रुपए कर दिए, जबकि आपने मोहित को पेमेंट नहीं किया। आपने किसको पेमेंट की है, रोहित को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रोहित अकाउंट डेबिट 2050 रुपए टू कैश अकाउंट 2050 रुपए। अब यहाँ पर आपने मल्टीपल मिस्टेक्स कर दी है। एक तो आपने रोहित की जगह मोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और जो अमाउंट थी वो भी 2050 की जगह 5020 रुपए कर दिया। तो यहाँ पर आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मैच नहीं कर रहा, दोनों के अमाउंट का बैलेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। उसमें डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड का टोटल एक्सेस होगा। तो इसकी करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको रोहित का अकाउंट डेबिट करना था, वो आपने नहीं किया, तो रोहित के अकाउंट को आप 2050 रुपए से ही डेबिट करोगे। उसके बाद आपने मोहित के अकाउंट को अननेसेसरीली डेबिट कर दिया है, तो आपको इसको खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए आप इसी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे इतने ही रुपए से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, जिसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, और वो आपने कहाँ डाला होगा, सस्पेंस अकाउंट में। उसको हम कहाँ डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, और उसको करेक्शन के लिए भी हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। तो अब आपका जो डिफरेंस था, डेबिट साइड का एक्सेस था, उसको करेक्ट कर दिया आपने मोहित के अकाउंट को क्रेडिट करके, खत्म करके। और वो डिफरेंस आप कहाँ डालोगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2970 रुपए से। अमाउंट पेड टू रोहित पोस्टेड इन मोहित अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपकी जो परचेज रिटर्न बुक है, उसका टोटल 400 रुपए से आपने ज्यादा कर दिया है। मतलब कि अगर 600 रुपए का टोटल होना चाहिए था, तो आपने उसका टोटल कितना किया है, 1000 रुपए। इससे आपका परचेज रिटर्न का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो 400 रुपए से आपने एक्सेस शो किया, और आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का जो टोटल है, वो भी 400 रुपए से ज्यादा आएगा, और डेबिट साइड का टोटल कम आएगा। अब इसकी करेक्शन आप कैसे कर सकते हो, ये है आपकी वन साइडेड एरर, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर आ रहा है। इसकी करेक्शन के लिए आपको परचेज रिटर्न अकाउंट में ही करेक्शन करनी होगी, और इसको करेक्ट करने के लिए आप परचेज रिटर्न अकाउंट को अगर आप डेबिट कर देते हो 400 रुपए से, तो ये आपकी जो मिस्टेक थी करेक्ट हो जाएगी। एक्सेस क्रेडिट जो था वो खत्म हो जाएगा, और ये मिस्टेक आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, वहां पर डिफरेंस आ रहा है, जिसे आप करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 400 रुपए से। तो परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ये थी सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपकी इन मिस्टेक्स की। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन प्रेस करने में हेजिटेट मत करना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो डल गई है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।